ज़रा इस भाई को सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। लोग रमजान में 10-10 कुरान पढ़े, 20-20 कुरान पढ़े। किधर लिखा है कि 10 कुरान खत्म करने हैं रमजान में? किधर लिखा है कि 2 कुरान खत्म करने हैं रमजान में? कहीं भी नहीं लिखा। कुरान समझ आना इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप उसको जो है वो आपको समझ आ नहीं रहा, उससे आपकी जिंदगी बदल नहीं रही, आपका विजन बदल नहीं रहा और आप कुरान पढ़ी जा रहे हो। ये कैसा कुरान है? तो कुरान का मकसद है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। तो इस रमजान में सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक कुरान खत्म ना करें, आप 15 चैप्टर्स भी ना पढ़ें, आप 5 चैप्टर्स पढ़ लें, आप 10 चैप्टर्स पढ़ लें, लेकिन काइंडली आप कुरान समझ के पढ़ें। ये मेरा भाई ये कहना चाहता है कि जी किधर लिखा हुआ है 2 कुरान पाक रमज़ान में ख़त्म करना, 20 कुरान पाक ख़त्म करना, 10 कुरान पाक ख़त्म करना। मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं कि आपको ये बात नहीं मिली? आप मुझे बतला दीजिए ना कि कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो आपको कितनी किताबें पढ़ने की ज़रूरत थी। मेरे भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कुरान पाक की तफसीर बयान करने का शौक़ है तो ठीक है, आप शौक़ पूरा करें, लेकिन कुरान पाक को भी सीख लें। तबलीगी जमात का उसूल है कि कम से कम 3 दिन लगाओ, 4 महीने लगाकर काम को सीखो, सिर्फ तबलीग करने के लिए कि जी नमाज पढ़ने आ जाओ, कुरान पाक की तिलावत कर लो। इस बात को सीखने के लिए वो कहते हैं 4 महीने लगा लो। और मोटरसाइकिलों का काम बगैर सीखे नहीं आ रहा, कोई काम सीखे बगैर नहीं आता, तो कुरान पाक खुद ब खुद आ जाता है। मेरे भाई ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान पाक को समझना नहीं चाहिए, कुरान पाक को समझना चाहिए, बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि कुरान पाक को समझें। लेकिन याद रखना, इस कुरान पाक को समझने वाले और अहादीस को पढ़ने वाले तुलबा को मदारस के अंदर छुट्टी बताए क्यों दी जाती है कि जाओ कुरान पाक पढ़ कर आओ, और जो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं ना मदारस के अंदर, उनको छुट्टी नहीं दी जाती। क्यों? इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मालिक लिखी है, वो खुद दर्स हदीस को रमज़ानुल मुबारक के अंदर बंद करके कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। तो उनकी सुन्नत पर चलते हुए मदारस वाले भी तुलबा को छुट्टियां दे देते हैं कि जाओ अब कुरान पाक पढ़ो, और तुलबा हर मस्जिद के अंदर जाकर रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान पाक पढ़ते भी हैं और सुनाते भी हैं। बाकी रही ये बात कि जी कहाँ लिखा हुआ है 2 कुरान पाक पढ़ना, ये कुरान पाक का हक है मेरे भाई, शरह इहयाल उलूम के अंदर लिखा हुआ है। काश कि आप पढ़ लेते, आप पढ़ते नहीं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यही तो अर्ज़ करते हैं कि पहले पढ़ो, कुछ सीखो, फिर कुरान पाक की तफसीर बयान करो। अब उम्मत ने भी यही कहना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हुदल लिल मुत्तकीन बाद में है, अलिफ लाम मीम पहले है। अलिफ लाम मीम का इससे ही पूछ लो कि माना क्या है, इसको नहीं आएगा माना, क्योंकि सारे मुफस्सिरीन यही कहते आ रहे हैं, वल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लाह ही इसकी मुराद को जानता है। हुजूर ने फरमाया वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बि, रासिख फिल इल्म जो इस पर ईमान ले आते हैं वो भी ये नहीं कहते कि इसका माना ये है। किसी ने कन्फर्म ये नहीं कहा कि हुरूफ मुक़त्ताअत का माना ये है। और हुजूर ने फरमाया सही हदीस जो हसन का दर्जा रखती है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, ये 3 अलहदा अलहदा हर्फ हैं। तो इनके क्या मिलते हैं? दर्जात मिलते हैं। और मेरे भाई आप ये कह रहे हैं कि तिलावत करने की ज़रूरत नहीं है, 20 कुरान ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, 15 कुरान पाक ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह 15 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 या 10 चैप्टर समझ कर पढ़ लो। देखें अच्छी बात है, समझ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन पीछे की नफ़ी भी नहीं करनी चाहिए कि जी कुरान पाक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फजूल हरकत है मेरे भाई। नहीं तो फिर पहले आप लफ्ज़ का माना कर दीजिए, हम चलो आपकी बात को मान लेंगे, वगरना जो कुरान पाक के अंदर है पहले ही पारे के अंदर सूरत नंबर 2 आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, तिलावत ऐसे करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। ये तिलावत से मुराद कौन सी तिलावत है? समझ कर पढ़ने वाली या बगैर समझे वाली भी हो सकती है। अगर बगैर समझे वाली नहीं हो सकती तो फिर जो नमाज के अंदर तिलावत की जाती है उस तिलावत के मुतालिक आप क्या फरमाएंगे? क्या वो समझ कर तिलावत की जाती है? अगर बगैर समझे कोई तिलावत करे तो फिर तो नमाज भी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक की तरतील के साथ तिलावत करें। तो यहाँ पर तिलावत से मुराद क्या है? तो इसलिए उम्मत को गुमराह न किया जाए कि अगर आपको पता है तो आप खुद ही बतला दीजिए अलिफ लाम मीम का माना क्या है, और अलिफ लाम रा का माना क्या है, स्वाद का क्या माना है, नून का क्या माना है, काफ का क्या माना है। फिर आप कहेंगे कि ये मुहम्मल लफ्ज़ हैं। जी हाँ, फिर आप कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा करने लगे तो हुजूर ने 2 मरतबा दौर फरमाया जिब्राइल अमीन के साथ, और हर साल 1 मरतबा दौर फरमाया करते थे। आखिरी साल लास्ट ईयर 2 मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर फरमाया है। तो वो क्यों फरमाया है? क्या जिब्राइल अमीन को सिखा रहे थे या जिब्राइल अमीन से सीख रहे थे? आप कहते हैं जिब्राइल अमीन से सीख रहे, तो 23 साल क्या किया है हुजूर ने? 23 साल के अंदर कुरान सीखा नहीं है? आप कहते हैं कि जी नहीं सिखा रहे
रहे थे तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने सिखाया है क्या वो खुद सीखने के लिए आया हुआ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो एक मरतबा दौर फरमाया करते थे, अब 2 मरतबा क्यों किया है? तो इस 2 मरतबा से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 2 मरतबा कुरान पाक ख़त्म करना, पढ़ना या सुनना, ये कुरान पाक का हक है। मेरे भाई आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात मिलेगी, आप पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें सुनकर डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की डमियाँ बनकर आप मुफस्सिर कुरान बनने की कोशिश करते हैं, तो इससे आप उम्मत को गुमराह कर बैठेंगे और इससे उम्मत के अंदर फितना पैदा हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप कुरान की खिदमत करना चाहते हैं, आपका शौक़ है, तो पहले प्लीज़ आप कुरान पाक खुद सीख लीजिए।